नमस्ते दोस्तों। स्थानीय मीडिया में एक खबर चल रही है कि एक युवक नमक के बेरों में उतरते वक्त मृत्यु का शिकार हो गया। असामयिक निधन हुआ उसका और रात्रि में कलेक्टर साहब ने परमिशन दी और पोस्टमार्टम हुआ। मीडिया में इतना हाइप करके दिखाया जा रहा है जैसे बहुत बड़ी घटना हुई हो। डॉक्टर बेचारा किसी पीएससी पे लगा हुआ है। बेचारा इसलिए बोलता हूँ कि वो ना तो नियम कायदे जानता है, नया नया डॉक्टर, ना उसके अधिकारी उसको नियम कायदों में रखना सिखाते हैं। उसने अपना ज्ञान समर्पित कर दिया। अब होता क्या, जो अफसर है वही डॉक्टर है, वही आदेश देता है, वही करवाता है। मृत्यु क्यों हुई थी इसकी तह में जाने का किसी को मतलब नहीं है। एक नमक क्षेत्र है जहाँ एक औद्योगिक विभाग है। औद्योगिक विभाग वहाँ पे संपूर्ण कार्यवाही के लिए जिम्मेवार होता है। माई बाप होता है वहाँ का। उसके ऊपर बड़े से अधिकारी बैठते हैं। अब तो ये जिला मुख्यालय है, यहाँ पे बहुत सारे अधिकारियों की श्रेणी बैठती है। बहुत सारे लोग नमक के बेरों में उतरने के कारण H2S के संपर्क में आकर के मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। बहुत से केसेज होते हैं। आती है बात रफा दफा हो जाती है और आगे चलती है, फिर कोई मर जाता है। ये ऐसे ही होता है जैसे सीवरेज लाइन में हमारे सफाई कर्मी बंधु हमारे समाज को स्वस्थ रखने के लिए नाम पे उतरते और मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। मृत्यु के मूल कारणों में जाकर के उसकी चर्चा करना, उस पर निर्णय लेना, उसके बारे में सोचना, ये न तो शासन प्रशासन का विषय है, न जो लोग इसको खबर बनाते उनका विषय है, न चिकित्सकों का विषय है, न समाज का विषय है, न वो उन करोड़पति धन्ना सेठों का विषय है जो इस नमक क्षेत्र से करोड़पति बन चुके हैं। अपनी मेहनत से बनते हैं, उसमें मैं नहीं जाता, पर वो बने इसी नमक से। और बनाता कौन है? मजदूर बनाता है, और मजदूर ऐसे ही मर जाता है। अब H2S से बचाव, कुआं में H2S की स्थिति को पता लगाना, उसके पूर्व कि वो आदमी उस बेरे में कुएं में उतरे, कोई साधन नहीं है। प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं है, 100% कहीं पे भी नहीं है। तो भाई इतना अमला जो सरकार ने बैठा रखा है, शासन के नाम पे, प्रशासन के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, उद्योग के नाम पे, और इतने सारे व्यापारी, इतने सारे लोग, ये सब लोग क्या तमाशा देखते हो क्या? युवा मर जाता है, मरने के बाद में पोस्टमार्टम कर दो। अब पोस्टमार्टम के नाम पे बड़ा विचित्र स्थिति आई है। सिविल मजिस्ट्रेट परमिशन देता है पोस्टमार्टम की उस स्थिति में जब आपको लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बने। एक युवा असहज कारणों से काल का ग्रास बन गया, तो ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन बन रही थी भाई कि आपने रात्रिकालीन उसका पोस्टमार्टम कराया? फिर उस कसीदे पढ़ रहे हो कि इतनी लाइटें जला दी जाती हैं कि दिन का उजाला हो जाता है। मूर्ख ना बने ना बनाए। आपको ज्ञान नहीं है ना, तो ज्ञान हर जगह झाड़ते ना फिरें। आपको कोई क्रिकेट का मैच करवाना है कहीं, यहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण खोजना है, डॉक्टर क्या खोज लेगा? कितनी 50 हेलोजन लाइट लगा कर दिन पैदा कर दोगे? मतलब इंसान इतना बड़ा हो गया कि उसने अब सूरज को भी कह दिया, सूरज भगवान जाइए, आप रेस्ट कीजिए, हम तो दिन बनाना जान गए। एक ही कारण होता है जब बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन बनती है, जब सिविल मजिस्ट्रेट परमिशन देता है डॉक्टर्स को कि करे। अरे यहाँ मुझे नहीं लगता परमिशन दी, यहाँ तो पोज किया होगा कि तू कर करा के यार काम निपटा। तो पोस्टमार्टम करना क्या कोई काम निपटाना होता है? इतना सभ्य लोग बैठे हो, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, सब वो भेड़ बकरियों की तरह हाँ करके यस सर करके कर दिया। मैं उस चिकित्सक की योग्यता पे सवाल नहीं खड़ा करता हूँ, पर ये मुझे बताए कोई, अगर H2S से अगर कोई मरा है तो आपने क्या फाड़ लिया उसमें से करके? एक्सटर्नल सिम्टम एंड साइंस भी सफिशिएंट होंगे। चलो आपने बॉडी को खोल दिया, खोल करके आपने विसरा प्रिजर्व किए होंगे आगे भेजने के लिए। आपको इंटरनल साइन इतने क्लियर दिख गए थे रात्रि के अंदर कि आपने कह दिया H2S से मरा है, एस्फेक्सिया से मरा है। दिन का उजाला होने का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन बिगड़ रही थी आपकी। हद होती है चाटुकारिता की, हद होती है अज्ञानता की, हद होती है। आपको ये एक तरह की बेशर्मी है। आपका कानून कहाँ है भैया? लॉ इतना बड़ा अधिकारी कानून नहीं जानता है और उसने ठोक दिया जाओ करो।
परमिशन मांगने वाले ने मांगी, या ऐसा कहा हो गया परोक्ष में, क्या परमिशन मांगी हम परमिशन देते हैं, ऐसा ही होता है इस देश में। अरे युवा डॉक्टरों, आप इस तरह से अपने ज्ञान को खराब करते हो, तभी तुम्हारी इज्जत खराब होती है। तुम प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते क्या कि भैया कौन सा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है जो रात्रिकालीन हम लोग पोस्टमार्टम करें? क्या मजबूरी है इसमें? आपको तो विसराई तो कलेक्ट करना उसमें, बाकी तो आपको एक्सटर्नल फाइंडिंग इंटरनल फाइंडिंग तो अच्छे से डे लाइट में दिखती है। पर नहीं, सारे कुएं में भांग उड़ी हुई है। न तो मृत्यु का कारण किसी ने देखने की कोशिश करी कि असल ये ऐसा रोज यहाँ पे घटना इक्का दुक्का होती रहती है, लोग मरते हैं। तो भैया उद्योग विभाग आप बताइए आप क्या करते हैं इस मामले में? प्रशासन आप बताइए आप क्या करते हैं इस मामले में? अरे धन्ना सेठों, आप क्या करते हो अपने मजदूरों की सेफ्टी के लिए? कोई कुछ नहीं करना। मरा मर गया, पोस्टमार्टम करो, भूल जाओ, आगे किसी और के मरने का इंतजार करो। तो ये करोड़ों रुपए देने वाला एक जो व्यवसाय है इस क्षेत्र में, एकमात्र व्यवसाय है जो कि मजदूरों पे ही आधारित है, उसका प्रोसेसिंग वगैरह मशीनरी में आ गया क्या? पर वो जो उसका निकलना है, उसका सिंचाई करनी है, क्यारियों में आना, नमक का बनना है और नमक की ढेरियाँ बनना है, अपलोड होना, यहाँ तक मनुष्य ही करता है। और वो मनुष्य अपने पता ही नहीं कौन किसकी बारी आ जाए। तो सुरक्षा उपकरण दिए जाए, इनको सुरक्षा के कुछ मानक गढ़े जाएं। वैसे भी नमक उद्योग के बारे में हमेशा सुनते आ रहे, ये अब खराब हो रहा है, इसकी हालत खराब है, इसकी हालत खराब है। तो इस तरह से मजदूर उठ के चले जाएंगे तो आप और खराब करोगे। और चिकित्सक बंधुओं, आप इस तरह से किसी के आगे कठपुतली बन के काम मत करो। तुम्हारा जमीर, तुम्हारा ज्ञान कहाँ है फिर? कुछ नहीं। किसी ने कह दिया यस सर, क्या यस सर? तुम डिग्री लेकर के आए हो, तुम्हें जो आदेश देने वाला उसके पास में ज्ञान है इसका। एक ध्यान रखना, कोर्ट तुम्हें पूछेगा, और कोर्ट में अगर कहीं ऐसा कहीं कारण दूसरा निकल के आया ना तो तुम फंसोगे। उस वक्त आदेश देने वाला कुछ नहीं, आदेश देने वाला तो कुछ भी कहानी गढ़ के छूट जाएगा, तुम फंसोगे। तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी किताब ने सिखाया है। पीजे मोदी ने क्या कहा है? मोदी ने यही कहा है कि अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन बिगड़ती हुई स्थिति में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कहता है, आदेश देता है कि आप पोस्टमार्टम करो, आप पोस्टमार्टम कीजिए, आप आज्ञाकारी बन के कीजिए, पर आप पोस्टमार्टम के एंड में उसका रिपोर्ट मत दीजिए। आप कहिए कि मुझे दिन के उजाले में कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है, इसलिए अब तक की ये जो टेम्परेरी रिपोर्ट है भैया ये पकड़ लीजिए, डेड बॉडी यहीं पड़ी रहेगी, दिन का उजाला होगा, उसमें मेरी शेष रिपोर्ट दे करके फिर ये उसको कंक्लूड करूँगा। और तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे ना, ये रुड़ा देंगे तुम्हारे को, ये मीडिया वाले, ये प्रशासनिक अधिकारी, शासनिक अधिकारी, ये पुलिसकर्मी, इनको क्या लेना देना है? तुम्हारी डिग्री को तुमने ही किसी के कदमों में छोड़ दिया तो तुम जिम्मेवार होंगे। और अरे महामानवों, पहले उन युवाओं का जो इस पूरे नमक क्षेत्र के पैदाइश के लिए जिम्मेवार है, उस मजदूर के सुरक्षा का भी ध्यान दो। उसके बिना ये कुछ नहीं होना है। ऊपर ऊपर से ये पाटा चुपड़ करते हैं, इससे कुछ नहीं होना भैया। जय हिंद।